अस्सलाम वालेकुम। फार्माकोलॉजी की क्लास में हम पहले पढ़ रहे थे अपना एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स में हमने कुछ चीज़ें कवर कर ली थी। तो वो उसमें आप क्या पढ़ा था हमने, उसके ग्रुप्स कितने हैं और किस तरह वो मारती है जरासीम को, और ग्रुप्स ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो इसके अलावा कैसे मारती है ये सेल दीवार को, बैक्टीरिया की सेल को दीवार को तोड़ती है, झिल्ली को ख़त्म कर देती है, या प्रोटीन नहीं बना देती, या न्यूक्लिक एसिड नहीं बनने देती। तो ये इस तरह से तो कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, कुछ नैरो होती हैं। ब्रॉड से मुराद ये है कि ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के खिलाफ असर रखती हैं। कुछ या तो पॉजिटिव को मारेगी या नेगेटिव को। इस तरह बैक्टीरिया की पैदावार जो है, कुछ बैक्टीरियोस्टैटिक्स होते हैं, कुछ बैक्टीरियोसिडल होते हैं। स्टैटिक्स मतलब उसको रोक देती हैं उनकी पैदावार को, सिडल उनको मार देती हैं। पेंसिलिन हम पढ़ चुके थे। पेंसिलिन के बाद हमने पढ़ा था अपना माइनोग्लाइकोसाइड। इनके ग्रुप आपके सामने हैं। तो इस शॉर्ट हम कर देते हैं कि इसमें क्या है। स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या था कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देती बैक्टीरिया की, और ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारती है। और ये पेंसिलिन जो था ये क्या था कि ये जो है ग्राम पॉजिटिव को मारती है। ठीक है, ये सेल वॉल नहीं बनने देगी, झिल्ली नहीं बनने देगी उनकी। ठीक है, दीवार, झिल्ली नहीं, दीवार नहीं बनने देगी। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। बाज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी होती हैं। तो आज हम थोड़ा सा चलेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम की तरफ, जिसमें से हम पढ़ेंगे टेट्रासाइक्लिन। तीसरा ग्रुप आ गया। तो टेट्रासाइक्लिन ये टॉप पे आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, प्रोटीन। ये भी प्रोटीन नहीं बनने देगी, जैसे पिछले जो हमने पढ़ी है उनमें वो प्रोटीन बैक्टीरिया की नहीं बनने देती। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब तमाम जरासीम के ख़िलाफ़ ये, जिसमें ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव है, उनके खिलाफ ये हरकत में आती है। तो ये ज़्यादा बैक्टीरियोसिडल है, लेकिन ये बैक्टीरियोस्टैटिक के तौर पर भी अगर कम डोज में इस्तेमाल की जाए तो हो जाती है। तो इनके ये ग्रुप्स हैं इस अद्वियात में, जिसमें टेट्रासाइक्लिन है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, क्लो टेट्रासाइक्लिन, डाइमेथाइल क्लो टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है, मेथासाइक्लिन। तो ये इसमें से हम आज जो पहले पढ़ेंगे वो है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। तो उसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे क्लो टेट्रासाइक्लिन। ये हैं इनके चार्ट्स। तो हमने जस्ट अभी 2 कवर करेंगे ताकि इजीली आपको समझ आ सके। ये ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और क्लो टेट्रासाइक्लिन ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ समझ लें। सेम चीज़ मुराद ये कि ये भी जायके में कड़वी होती है और बू नहीं करती। और ये भी जो है क्लो टेट्रासाइक्लिन में भी यही चीज़ है कि जायका कड़वा नहीं, कड़वा होता है, मामूली कड़वा होता है। और उसके अलावा भी इसमें बू वगैरह नहीं होती। और ये भी कोई ख़ास किस्म की फफूंदी से हासिल होती है, ये भी इसी तरह है। और इसी तरह ये गहरी जर्द कलमों की होती है इसकी शक्ल, और इसकी भी वही है। ठीक है, उसके अलावा हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम या नैरो स्पेक्ट्रम की बात हो रही थी। तो ये ज़्यादा इसका दायरा है, और मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आप देखा जाए तो ये किसके ख़िलाफ़ ज़्यादा असर रखती है, तो ये है कि ये ब्रोसेल्ला एक, ये आप जिसमें नीचे तस्वीर भी दी गई है, भैंस के अंदर ज़्यादा ब्रोसेल्ला अबॉर्टस होता है, अबॉर्ट कर देता है। तो इंसानों में भी हो सकता है। ये नीचे उसके आप देख सकते हैं, इंसान भी नज़र आ रहा होगा, पिक्चर ज़रा इतनी क्लियर नहीं है। तो ये उसके ख़िलाफ़ काफ़ी हरकत में काफ़ी रिज़ल्ट देती है। ठीक है, और ब्रोसेल्ला बेसिकली ग्राम नेगेटिव है। उसके अलावा फिर जो साल्मोनेला है, जिसमें आप कह लें पेट का मसाइल आ जाते हैं, तो ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो ये भी ग्राम नेगेटिव है। तो इसके ख़िलाफ़ भी ये इन्फेक्शन हो तो उनके ख़िलाफ़ ये रिज़ल्ट दे देती है। तो हमारे की सोजिश हो वहाँ पे भी ये रिज़ल्ट बेहतर दे देती है। ठीक है, तो इसके अलावा हम जो आ जाती हैं इनकी अपनी क्या उसे कहते हैं ख़तरनाक असरात। ठीक है, तो वो क्या हो सकते हैं, मतलब अगर जगाली करने वाले जानवर, जिसमें आप कह लें कि बड़े जानवर, लार्ज एनिमल हैं, भैंस है, बकरी है, भैंस तो गाय हैं, तो उसमें जुगाली करने वाले जानवर में ये बदहज़मी कर देती है। और जो छोटे जानवर होते हैं उनमें उल्टी, दस्त और कमज़ोरी जैसी अलामात पैदा हो सकती हैं। तो खुराक जो है देखा जाए तो गाय, भैंस और घोड़े में है 2 से 5 मिलीग्राम पर
किलोग्राम, मतलब फी किलोग्राम बजरिया टीका, ये टीके में दिया जा सकता है। तो जो अगली हम देंगे वो वो बजरिया दहन देंगे तो उसका भी वजह बताएंगे क्यों देंगे वो। तो ये जो है ऑलमोस्ट आप ये देखते हैं कि 2 से 5 और आगे फिर 2 से 7, भेड़ बकरी में 2 से 7 ml है, और बिल्ली कुत्ते में ये 7 से अब हो जाती है, 7 से 11 तक चला जाता है 1 kg के हिसाब से। तो बजरिया दहन भी ये दी जा सकती है 200 मिलीग्राम की 2 गोलियाँ फी 50 किलोग्राम वज़न, दिन में 2 मरतबा रिपीट होती है। ठीक है, तो ये डोज आप समझ सकते हैं कि मतलब इतनी होती है, मल्टीप्लाई की जाती है केजी के साथ, फिर उसको तकसीम किया जाता है। जब वाइल आता है, ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की आपके सामने तस्वीर नज़र आ रही होगी, इसके ऊपर कंपनी ने दिया होता है कि ये 1 ml में कितने % उन्होंने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की mg डाली हुई है। ठीक है, mg पर ml कितनी डाली हुई है, तो फिर वो रिज़ल्ट आ जाता है। तो उस हिसाब से फिर दवाई जानवर को लगाई जाती है। फिर आगे आ जाती है क्लोटेट्रासाइक्लिन। पहले भी हमने थोड़ा सा जिक्र किया है कि क्या है, ये भी फफूंदी की तरह जायका और सारी उसकी शक्ल के बारे में, तो बीच में जिक्र करना रह गया था। इसमें भी वही चीज़ है और इसमें भी वही है। अगर जरासीम की परवरिश रोक देती है, अगर कम मकदार में दी जाए तो ये जरासीम की परवरिश रोक देती है, बैक्टीरियोस्टैटिक कर देती है, और ज़्यादा मकदार में दी जाए तो ये जरासीम को मार देती है। इसी तरह ये भी है, ये भी वही कुछ करती है। तो और इसमें अब क्या किसके ख़िलाफ़ ये ज़्यादा असर देती है, तो ऐसे बैक्टीरिया के खिलाफ़ ये बेहतर रहती है जो हवाने की सोजिश पैदा करते हैं, और ख़ासकर जब पेनिसिलिन के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो चुकी होती है उस बैक्टीरिया की, तो फिर ये क्लोटेट्रासाइक्लिन रिज़ल्ट देगी। तो आखिर में आ जाता है हाँ उसकी खुराक क्या है, खुराक वही गाय भैंस में पीछे हमने पढ़ा था 5 से 7 है, 2 से 5 है, तो यहाँ पे 10 से 20 है। ये 10 से स्टार्ट हो जाती है ml पर kg, लेकिन ये बजरिया दहन देनी है। ठीक है, क्यों देनी है, क्योंकि ये पट्टों में हम नहीं लगाते हैं टीके की सूरत में, इस वजह से कि खारिश और दर्द पैदा करती है, तो इसलिए फिर भेड़ बकरी में ये 20 से 25 ml की तरफ के हिसाब से दी जाती है kg के हिसाब से। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो आज अभी इतना ही 2 पढ़ते हैं, फिर आगे 2 इनकी क्लास।